एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु, इस समय हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखें। प्रभु, आप जो चाहते हैं प्रभु उसको हम सीखें और हमारे जीवन में इस्तेमाल करें। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके राज्य में बढ़ सके, आपके वचनों को सीख सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए निकालेंगे नहमाया 9वां अध्याय 1 से 5 हम लोग पढ़ेंगे, जिसे मिलता है निकालिए। नहमाया 9वां अध्याय 1 से 5। हाँ, पढ़िए। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजराइल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु, बानी, कदमियल, शबनाह, बुन्नी, शेरेबाना, बानी और कनानी के ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। यीशु, कदमियल, बानी, अशनबाह, शेरेब्याह, होदियाह, शबनाह और पत्तहाह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, अगर आप बाइबल में देख रहे हैं, जिन्होंने बाइबल में देखा, मोबाइल में तो हेडिंग नहीं दिया रहता है, लेकिन जिनके पास बाइबल में है तो बाइबल में ऊपर टॉप पे लिखा है पाप का अंगीकार। ठीक है। और मैं जब पढ़ रही थी और मैं जब 9वां अध्याय मैंने पूरा पढ़ा, तो मैंने 2 बार बाइबल से पढ़ा, फिर उसके बाद में जो टीका रहता है, टीका जिस पे किया गया है वो पढ़ा, रायरी बाइबल से पढ़ा, अलग अलग बाइबल से पढ़ा। तो कुछ वर्ड मुझे जो मिले हम वो देखेंगे। मैं आपको वचन बोलती हूँ, आपको वो पर्टिकुलर वचन निकालना है। और नहमाया, कोई निकालेगा नहमाया 9 का 10 वचन। ठीक है, अलग अलग लोग साथ में पढ़ेंगे। नहमाया 9 का 10, फिर नहमाया 9 का 16 और नहमाया 9 का 29। ठीक है, कोई पढ़ेगा? नहमाया 9:10। और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। उसमें 9 के 10 में अभिमान वर्ड आया है, अभिमान शब्द। अभिमान, तू जानता है कि वे उनसे अभिमान करते हैं, तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया है जैसा आज तक वर्तमान है। ठीक है, अभिमान यहाँ पर। और वापस पढ़ेंगे 9 का 16, अभिमान हम याद रखेंगे। 9 का 16 पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हटीले बने और तेरे आज्ञाएं ना मानी। हाँ, तो यहाँ पे भी अभिमान शब्द आया है। ठीक है, एक और पढ़ेंगे 9 का 29। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को और उनको चिताता था और फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। हाँ, तो जब मैं ये पूरा पढ़ रही थी तो अभिमान शब्द जो है मनुष्यों के लिए यूज़ किया गया, मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अभिमान आता है। बाइबल कहती है कि बाइबल 2 धारी तलवार है, जो पढ़ रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो दोनों के लिए। तो ये वचन मेरे लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। हमें वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। नीति वचन 16:5 पढ़ेंगे हम लोग, किसी के पास में है तो पढ़िए। नीति वचन 16:5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ठीक है, घमंडी या
अभिमानी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अभिमानी हैं या अगर हम घमंडी हैं तो परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। जो भी लोग अगर अभिमान करते हैं तो ये मनुष्य के बारे में कि किसी भी रीति से हम अभिमानी नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं 9वें अध्याय में आगे हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। कितने लोग टाइटैनिक के बारे में जानते हैं? टाइटैनिक के बारे में जानते हैं। बहुत बड़ा जहाज है, उसको अभी है नहीं, था, बहुत बड़ा जहाज़ था और ऐसा है कि 269 मीटर लंबा था वो, और उसमें करीबन 3300 लोगों के बैठने की जगह थी। ठीक है, और वो बहुत बड़ा बनाया गया, उसमें सारी सुविधाएं बनाई गई, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया और इतना अच्छा बनाया गया कि उसको देखकर सब लोग बहुत ही अचंभित थे, खुश थे, और सब लोग उसमें यात्रा करने वाले थे, बहुत ही खुश थे। और वो सब देख के जो कप्तान था ना, उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। और उसने एक स्टेटमेंट बोला कि परमेश्वर भी अगर आ जाए ना तो इस टाइटैनिक को डुबा नहीं सकते। आप पढ़िए, गूगल में लिखा हुआ है, वो कप्तान का एक स्टेटमेंट था। मतलब वो देख रहा है, हाँ ये सब, और उसके एक स्टेटमेंट ने क्या हो गया, एक वर्ड उसने बोला और क्या हुआ? टाइटैनिक है आज? है? नहीं है। वो स्टेटमेंट हर जगह पे हाईलाइट किया गया कि उसने बोला कि ये परमेश्वर भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो इसको डुबा नहीं सकते। और टाइटैनिक सिर्फ एक बर्फ का मीन्स ऐसा टर्न हो रहा था, उसका खाली एक किनारे से वो थोड़ा सा किनारा, मतलब टर्न होते पूरा टर्न हो गया था, थोड़ा सा किनारा उसका कटा और बर्फ के पहाड़ से, और उसमें पानी भरता चला गया, वो पूरा पानी में चला गया और 2 टुकड़े हो गया। तो परमेश्वर क्या करता है? घमंडियों से घृणा करता है। वचन कहता है, एक्चुअली में ये जब मैं सोच रही थी तो मैं सोच रही थी मैं क्या सिखाने जा रही हूँ, मतलब सब बोलेंगे कि मतलब ये कौन सा टॉपिक है, लेकिन मैं सच बोलूँ, मैं ये प्रार्थना करती, परमेश्वर आप जो चाहते हैं वो सिखाइए। हम इन वचनों से हमको सीखना है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब क्या है? परमेश्वर का है। हम कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। हम देखते हैं कि जो मिस्र में इजरायली लोग क्या थे? बंधुआई में थे, और फिरौन क्या था? फिरौन वहां का राजा था और उसमें एक घमंड था। ठीक है, और उसके कारण वो क्या कर रहा था? इजरायली लोगों को जाने नहीं दे रहा था, और नहीं जाने दे रहा था तो उसने बहुत नुकसान सहा। 10 विपत्तियां उसको सहनी पड़ी। पानी में पूरा उसकी सेना बह गई। लाल समुद्र पार करते समय सब लोग मिस्री लोग जो सैनिक थे वो पूरा उसमें डूब गए। ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें उसको सहन करने पड़ी। लेकिन अगर हम उसके यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन के खाली एक व्यवहार के कारण, एक अभिमान के कारण बहुत सारी तकलीफ सहन करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो हमारे इजरायली बहन भाई थे वो लोग भी क्या किए? वो जितना भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया है ना, जितनी भी दया से वो लोग, परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कृपा की, वो सब भूल गए। हम हमारे जीवन में ना भूलने की आदत बहुत है हमको। परमेश्वर हमारे ऊपर कितनी दया करते हैं, कितना आशीष देते हैं, हम भूलते चले जाते हैं। अभी कोविड आया, कोरोना वायरस है, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों के घर में बहुत मृत्यु हो गई, कई लोगों के घर में काम छूट गया, कई लोग बहुत तकलीफ से गुजरे। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि हम सभी यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, जीवित बैठे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन हमको ध्यान नहीं रहता है, हम सोचते हैं क्या हुआ, है ना। कल हम एक पिक्चर देख रहे थे, बच्चों की पिक्चर मूवी, तो उसमें क्या है, काफ़ी बच्चे ना खाना खाने के लिए नखरा करते हैं, मम्मी देती है तो दूध नहीं पीते हैं, ऐसे नखरा करते हैं। और एक बच्चा जो है क्या है, वो रोड पे ही रह रहा है। तो वो उस बच्चे से बात करते समय बोलता है कि तुमको मिल रहा है तो इसीलिए तुम लोग धन्यवाद नहीं देते, मुझे तो कुछ भी मिलता है तो मैं धन्यवाद देके खा लेता हूँ, है ना। कई बार हमको परमेश्वर की इतनी आशीष है, इतनी आशीष है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास पति है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या है, हम उसके लिए खुश नहीं है, हम सिर्फ दुखी है। हम जब दुख रहते हैं ना, दुखी रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं कि प्रभु तूने मेरे को ना सबसे दुखी करके रखा है। हम धन्यवादित नहीं रहते हैं, और हम जब दुखी है या हम जब भी परेशान है या हम परमेश्वर के उपकारों को भूल गए तो हम एक अभिमानी बन जाते हैं, हम अपने मनमानी करने लगते हैं। वचन कहता है आज्ञा पालन करना चाहिए ना। यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में बहुत सारे आज्ञाएं दी गई है ना। मूसा को 10 आज्ञाएं दी कि इनको मानो, उन लोग को नहीं मानना है, जो इजरायली लोग उनको नहीं मानना था। ठीक है, हम भी हर संडे सिखाते हैं कि हमें दशमांश देना है, हमें समय पर आना है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ
हमको सीखने के लिए एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालने के लिए अच्छा लगता है। हमारा जो जीवन है ना वो ऐसा है कि हाँ बस हम ऐसे सुनते रहे, कोई सुनाता रहे। गाना है ना, जिंदगी भर मुझे अच्छे से नहीं आता है लेकिन हम गाते हैं। और पता है जब मैसेज लेना होता है ना, अध्ययन करना होता है, तो इतना मतलब रात भर दिन भर वो दिमाग में चलता है, लेकिन जब इस कुर्सी पे बैठ के सुनना होता है ना, एकदम आसान लगता है। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, जब उसको अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत है। तो यहाँ पर जब हम अपनी मनमानी करते हैं, जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं, तब हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तब हम एक अभिमानी का क्या दिखा रहे हैं, बर्ताव कर रहे, अभिमानी का बर्ताव करें। वचन कहता है हर रविवार कलीसिया में आना है, आराधना करना है। परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया, 7वें दिन को आशीषित किया, लेकिन हम बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा। हम हमारी मनमानी करते हैं। ठीक है, वचन कहता है कि संगति करना मत छोड़ो, लेकिन हम संगति नहीं करना चाहते, नहीं आना है। ठीक है, वचन बहुत सारी चीज़ें कहता है, लेकिन हम हमारी मनमानी करने पे रहते हैं। और हमारे जीवन में कई बार तकलीफ़ें हमारे कारण नहीं आती है ना। कई बार हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं वो गाना है ना, क्या मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं किधर चला और क्या हो गया। अरे तो इधर उधर चलेगा तो फिसलेगा ही ना, है ना। खुद ही गा रहा है मैं इधर चला, मैं उधर चला, और मैं क्या किधर चला और फिर मैं फिसल गया। तो क्यों इधर उधर चलना है, अरे सीधे चलो, देख के चलो। तो वचन कहता है, परमेश्वर एक चीज़ है कि जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, वचन कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे ही करेंगे। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो अय्यूब ने क्या किया, एक अच्छा जीवन जिया, और परमेश्वर ने उसके पहले दिनों से ज़्यादा उसको उसके जो अंत के दिनों में उसको कितना दुगना चौगुना आशीष दिया, है ना। हम वचन वो पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसका एक परीक्षा से वो गुजरा। उसके जीवन में नहीं कि सब कुछ अच्छा नहीं हो गया। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर में आए तो सब अच्छा हो रहा है, नहीं। अय्यूब के जीवन में बहुत तकलीफें आ गई, है ना। यहाँ पर हम जब इजराइल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इजरायली लोग अच्छा हुआ ना तो उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब जैसे ही इतनी मुश्किल आई ना, फिर वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, बछड़ा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अभिमानी जैसा स्वभाव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ना, अय्यूब के जीवन में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वो क्या किया, उसने एक परमेश्वर के ऊपर बोल सकते हैं एक अच्छा विश्वास रखा, विश्वास योग्य रहा, और उसके जीवन से ऐसे उसके सारे बच्चे मर गए, उसका सारे गाय जो भी भेड़ बकरियाँ थी वो मर गई, उसके दास बहुत सारा नुकसान हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। यूसुफ के जीवन में भी हम वैसे ही देखते हैं, उसके उसके भाइयों ने उसको उठा के गड्ढे में डाल दिया, जेल में चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, लेकिन परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहा, उसका आशीष वहाँ पर बना रहा। सो हम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखे रहेंगे, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अब हम कुछ वचन पढ़ेंगे जिसपे साफ लिखा है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। नेहमाया 9:17 कोई निकालेगा, और नेहमाया 9:19 कोई पढ़ेगा, 9:27 कोई पढ़ेगा, 9:31 और 9:32। और आज्ञा मानने वालों से इनकार किया, और तो जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा, जब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनके मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा है परमेश्वर कौन है, दयालु है, कृपालु परमेश्वर है। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं ना परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या है, दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर हमें आशीषित करना नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि हम हमारा मनमर्जी कर रहे हैं तो फिर हाँ परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते, नहीं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर की राहों पे चले। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे, 19 हाँ 17 पढ़ लिया ना, ठीक है, 27। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और
तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात है कि परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है। उसके बाद हम लोग 31 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर है। 32 कोई पढ़े। अब है हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अशुर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वो तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। ठीक है, तो यहाँ ये जो वचन पढ़े, यहाँ पर परमेश्वर की दया के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो है दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। ये परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की दया हम पर रहती है, और जब हम हमारी मनमर्जी करते हैं तो हम एक अभिमानी का स्वभाव क्या करते हैं, दिखाते हैं। वचन कहता है, जैसे बहुत सारी बातें हम सीखते हैं कि तुम क्या करो, दान दिया करो, तुम क्या करो, क्या बोलते हैं, प्रार्थना किया करो, है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नित्य प्रार्थना करते रहो। अब एक छोटी सी जो ये है योना के बारे में बताती हूँ। योना जो है वो परमेश्वर ने उसको चुना। आपको पता है योना के बारे में? कितने लोगों को पता है योना के बारे में? ठीक है, तो योना जो है, योना को परमेश्वर ने चुन लिया और कहा कि तू किधर जा, निनवे देश को जा। तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, उसको नहीं जाना है ना। उसको कहाँ जाना है? वो कहीं और जहाज़ में बैठ जाता है और वो किधर, तर्शीश को पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इजरायली लोगों के बारे में, लेकिन ये इस बारे में है जो योना के बारे में, कि योना ना परमेश्वर की बात को नहीं मानना चाहता है, और नहीं मानने के लिए बहुत सारे उसके पास में एक्सक्यूजेज है, बहुत सारे बोल सकते हैं ना, हाँ वो लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ऐसा है, वैसा है, वैसा करके वो बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहाने बनाता है। तो वो क्या करता है, परमेश्वर को बोलते हैं निनवे को जा, और वो जा रहा है तर्शीश को। वो एक जहाज़ में बैठ जाता है जो तर्शीश जाने वाला है। अब वहाँ पर क्या होता है, तूफान आता है और नाव हिलने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पर्ची डालते हैं और योना के नाम की निकलती है, और फिर वो बोलते हैं कि मुझे क्या करो, समुद्र में डाल दो, और उसको लेके समुद्र में डाल देते हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है, मछली आती है, मगरमच्छ आती है ना, महामच्छ आती है, मतलब बहुत बड़ी, और वो उसको लेती है और उसको लेके बराबर की कहाँ पे लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, निनवे में ही लेके जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तो अगर आप भागना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपको ऐसे पकड़ लिया है, तो हम कहीं पर भी जाए। कई बार ना हमारे जीवन में ना हम सोचते हैं बस हुआ क्या, है ना। मैं छोटा सा बताती हूँ। हम लोग पहले बॉम्बे में रहते थे, तो वहाँ ना हर दिन कलीसिया जाना, हर दिन कलीसिया जाना, और घर पे आते थे ना तो मम्मी बहुत ऐसे बोलती थी, ये क्या है, एक दिन जाते हैं ठीक है प्रार्थना में, ये क्या हर रविवार, ये हफ्ते के हर दिन जाना है, ये क्या है। तो हर दिन क्या लगा के रखा है, बुधवार भी जाना है, सोमवार भी जाना है, तो हर दिन प्रार्थना में क्या जाना है, रविवार को एक दिन गया तो ठीक है, हर दिन क्या जाना है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए ना, तो मैंने सोच के रखा है सबसे लेट जाऊँगी, 9:30 बजे शुरू होता है, बराबर यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 9:15 बजे निकलना है, 15 मिनट में उधर पहुँचते हैं। तो मतलब शुरू हो रहा है तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, बराबर 9:30 बजे पहुँचूंगी, और जैसे ही ख़त्म हुआ ना तुरंत घर से बाहर, मतलब तुरंत निकल जाऊंगी, अच्छा ठीक है, हाँ बाय 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 बाय, निकल जाऊंगी। मतलब मैं चाहती थी ना कि मैं किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ में शामिल ना हो जाऊँ, लेकिन परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में अलग है। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें। मेरा आज का जो विषय है वो सबसे पहली बात है कि हमें हमारी मनमानी नहीं करना है, हमको अभिमानी नहीं बनना है किसी भी चीज़ में, लेकिन हमको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए आपके कार्यों के लिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इसीलिए बनाया कि मैं आपकी महिमा करूँ। मैं अपनी मनमर्जी नहीं करूँगा, मैं इधर उधर नहीं, लेकिन मैं आपकी राहों पे चलना चाहता हूं। और वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत है, अनुग्रहकारी, कृपा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे मैं, जैसे वो टाइटैनिक के कप्तान ने कहा मैंने ये सब किया है, ये इतना अच्छा है, और क्या है, इसको परमेश्वर भगवान भी आके क्या नहीं कर सकता है, इसको डुबा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि की रचना की है, और परमेश्वर क्या करता है, घमंडियों का, अभिमानियों का
से घृणा करते हैं, परमेश्वर जो है अभिमानियों से घृणा करते हैं। सो हमें हमारे जीवन में अभिमानी नहीं बनना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास रखना है, अपने आप को समर्पित करना है। और सबसे बड़ी बात कि हम परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।